Good morning everyone. Welcome to TS in the School. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject History of class 9. We start with chapter number 1. The name of the chapter is the French Revolution. In the previous videos we have completed the 2 section of this chapter. Now today in this video we start the 3rd section of this chapter. The name of the section is France abolishes monarchy and becomes a republic. फ्रांस क्या हो गया था, मोनार्की से बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गया था मोनार्की रूल यहाँ पर, और रिपब्लिक कंट्री ये हो गया था. कम टू द पेज नंबर 14. द सिचुएशन ऑफ फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स. अब जो सिचुएशन था फ्रांस का वो कुछ सालों तक क्या था, बहुत टेंसफुल रहा था, बहुत प्रॉब्लम रहा था वहाँ पर. ऑल्दो लुइस 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन. लुइस 16 ने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर दिया. ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस विद द किंग ऑफ प्रूजिया. कॉन्स्टिट्यूशन तो उन्होंने साइन कर दिया था, लेकिन साथ में किंग ऑफ प्रूजिया के साथ में वो लोग सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे. Rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place since the summer of 1789. अब जो आसपास के जो रूलर थे, आसपास के कंट्रीज़ के जो रूलर्स थे, उनको बहुत चिंता हुई कि फ्रांस का जैसे डेवलपमेंट हो रहा है ऐसे हमारे कंट्री के साथ में ना हो. वहाँ पर जैसे मोनार्की से रिपब्लिक गवर्नमेंट आ रही है, ऐसे हमारे कंट्री के साथ में ना आ जाए, नहीं तो हमारा जो कंट्रोल है पब्लिक के ऊपर से वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि दूसरे देशों के अंदर ट्रूप्स भेजें, सेना भेज दें हम, ताकि वहाँ पर ये जो रिपब्लिक जो गवर्नमेंट बनाते हैं, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो बनाते हैं, उनका वहाँ पर दमन किया जा सके. ये काम उन्होंने शुरू कर दिया था समर ऑफ 1789 तक. वहाँ से उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी कि सेना को दूसरी कंट्री के अंदर भेजा जाएगा और वहाँ पर जो भी रिपब्लिक की डिमांड करते हैं उनको वहाँ पर दबा दिया जाएगा. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. अब ये रूलर्स ये काम करते, अपने ट्रूप्स भेजते, उससे पहले तो नेशनल असेंबली ने अपना स्टेप ले लिया. उन्होंने जब वोटिंग हुई थी 1792 में, तभी डिक्लेयर कर दिया कि हम वॉर कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, प्रूजिया और ऑस्ट्रेलिया, कि यानी हमें प्रूजिया और ऑस्ट्रेलिया से क्या करना है, युद्ध लड़ना है. थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोन फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी. हज़ारों वॉलंटियर जो थे, वहाँ के रहने वाले जो थे, उन्होंने क्या करा, आर्मी ज्वाइन करने के लिए वो लोग वहाँ पर ज्वाइन होने लग गए. जो सम्मिलित होकर के वो लोग वहाँ पर आर्मी अपनी बनाने लग गए. दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप. उसके बाद उन्होंने वहाँ पर क्या देखा कि वहाँ पर लोगों के वॉर हो रहे हैं और किंग्स के और एरिस्टोक्रेसीज जो थे पूरे यूरोप के अंदर इस तरीके के वॉर देखने को मिलने लग गए कि लोग आपस में मिलजुल के सरकार, वहाँ के जो राजा है, राजा के खिलाफ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं. Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise composed by the poet Roger de Lesle. अब वहाँ पर एक सॉन्ग बनाया गया था मर्सेलिस, जो किसने बनाया था, रॉगर डे लेस्ले ने. इट वॉज sang फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्साइलिस. सबसे पहले जो ये गाना था वो वर्साइलिस के अंदर गाया जाता था. एज दे मार्च्ड इनटू, जब वो पेरिस जा रहे थे, कहाँ से, फ्रांस से, तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ जाते समय ये गाना गाया था. द मर्साइलिस इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. और ये जो मर्साइलिस गाना था वो वहाँ का क्या बन गया था, नेशनल एंथम बन गया था. कहाँ का, फ्रांस का. नेशनल एंथम जानते हैं ना आप लोग, जो राष्ट्रीय गीत होता है हमारा. द रिवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल. अब जो ये रिवोल्यूशनरी वॉर होते थे, जो ये रिवोल्यूशन हो रहे थे, युद्ध वगैरह हो रहे थे, क्रांतियाँ हो रही थी जगह जगह पर, जिसकी वजह से पूरे कंट्री के अंदर उनको लॉस उठाना पड़ा और इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ उनको आ रही थी. बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ रहा था. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. अब जो मैन थे वो तो कहाँ चले जाते थे, कॉप मतलब अपनी सेना के अंदर भर्ती होने के लिए चले जाते थे, और जो घर संभालने की, जो फैमिली को देखने की जो जिम्मेदारी थी वो किसके ऊपर आ जाती थी, वुमेन के ऊपर. क्लियर टू यू. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 as the constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of the society. अब जब कॉन्स्टिट्यूशन 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये राइट दे दिया गया रिचर सेक्शन को सोसाइटी के, कि आपको पूरा पॉलिटिकल राइट्स हैं, आपके पूरे पॉलिटिकल राइट्स आपको दे दिए जा रहे हैं. तो लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन था वो, उन्होंने क्या करा, वो इतना परेशान हो गए कि उन्होंने क्या छेड़ दिया, युद्ध छेड़ दिया, रिवॉल्यूशन, उन्होंने उसका रिवॉल्यूशन करना उन्होंने शुरू कर दिया. पॉलिटिकल
clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their forms of action. अब उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और प्लान्स के ऊपर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए लोगों ने मिलजुल कर बैठकर बातें करने के लिए क्या बना लिया, एक पॉलिटिकल क्लब बना लिया कि हम एक क्लब बना लेते हैं. उस क्लब के अंदर क्या की जाएगी, जो भी लोग वहाँ पर आएंगे वो लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और प्लान्स के बारे में वहाँ पर डिस्कशन करेंगे. द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन्स. अब इन क्लब्स में सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल रहा, मतलब जो क्लब बहुत लंबे टाइम तक रहा, वो क्या नाम था उसका, जैकोबिन्स, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris. जिसको अपना नाम कहाँ से मिला था, एक कॉन्वेंट था सेंट जॉकब के अंदर, पेरिस के अंदर, तो वहाँ से उन्होंने अपना नाम लिया था. कन्वेंट क्या होता है, बिल्डिंग बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी, एक ऐसी बिल्डिंग जो किसी कम्युनिटी को बिलोंग करती है, जो क्या है, डिवोटी हैं रीजनल लाइफ के, यानी जो पूजा पाठ का और रिलीजन का जो काम करते हैं, तो उनके लिए जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है वो क्या कहलाती है, कन्वेंट. वुमेन टू who had been active throughout this period formed their own club. अब जो वुमेन्स थी उन्होंने भी, जो एक्टिव थी, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहती थी अपने देश के लिए, जो भी चीज़ें हो रही थी वहाँ पर, तो उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए. सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड्स. सेक्शन 4 के अंदर आपको बताया जाएगा कि उनकी क्या डिमांड्स थी, क्या क्या उन्होंने अपने डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए किया. द मेम्बर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी. अब जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे वो लेस प्रॉस्पेरियस थे, मतलब इतना अच्छा वेल्थ नहीं था, इतना अच्छा पैसा नहीं था उनके पास सोसाइटी के अंदर. दे इंक्लूडेड, उसके अंदर कौन कौन लोग थे, स्मॉल शॉपकीपर. अब नाम से ही पता चल रहा है छोटा मोटा शॉपकीपर है, स्मॉल शॉपकीपर है, तो उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होगा. आर्टिसंस, जो आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते थे, चीज़ें बनाने का काम करते थे, जैसे कि शू मेकर, जूते बनाने का जो काम करते थे, पेस्ट्री कुक, पेस्ट्री वगैरह बनाने का जो काम करते थे, ब्रेड वगैरह बनाने का जो काम करते थे, वॉच मेकर्स, घड़ी बनाने का जो काम करते थे, प्रिंटर्स, प्रिंटिंग का काम करते थे, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स. सर्वेंट जो नौकर होते थे, जो दूसरों के घर पे वर्क प्लेस पे जाकर काम करते थे, और डेली वेज वर्कर क्या होते हैं, रोज की जो रोजी रोटी कमाने का जो काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, डेली वेज वर्कर्स. देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर. अब उनके लीडर कौन थे, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर. लर्न द नेम ऑफ द लीडर. किसके लीडर थे ये, जैकोबिन क्लब के. अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र. अब जैकोबिन्स क्लब के जो ज़्यादातर जो मेंबर थे, जो उनका लार्ज ग्रुप था, उन मेंबर्स ने क्या सोचा कि हम एक क्या पहनेंगे, लॉन्ग स्ट्रिप का ट्राउज़र पहनेंगे, सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय डॉक वर्कर्स. जैसा ट्राउज़र डॉक वर्कर्स, मतलब कि जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस करते थे, बड़े बड़े प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के अंदर जो काम करते थे, तो जैसे ट्राउज़र वो डॉक वर्कर्स पहनते हैं वैसे ही ट्राउज़र हम पहनेंगे. लुक एट द पिक्चर, फिगर 9. यहाँ पर ये जो मैन और वुमेन, ये कपल हैं, सेंस क्लोटस कपल, 100 कुलांत, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, 100 कुलांत. तो ये वाइफ और हस्बैंड है, इन्होंने क्या पहना हुआ है, ये लाइनिंग में जो इन्होंने पजामा पहना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, ब्रिजेस. This was to set themselves apart from the fashionable section of society, especially nobles, who wore knee breeches. अब उन्होंने ये फैशनेबल, इन्होंने जो ड्रेस पहना था, कौन सा ड्रेस पहना था, ब्रिचेस का ही लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र उन्होंने जो पहना था वो किसके अगेंस्ट में पहना था, किसको दिखाने के लिए पहना था, जो सोसाइटी का सबसे ज़्यादा फैशनेबल ग्रुप था जो ब्रिचेस पहनते थे. लेकिन वो ब्रिचेस जो पहनते थे वो कैसे ब्रिचेस पहनते थे, नी ब्रिचेस पहनते थे, यानी कि उनका जो ड्रेस होता था वो कहाँ तक होता था, सिर्फ नी तक होता था. और इन्होंने जो ड्रेस पहना था वो उन्होंने फुल पहना था, तो जिसकी वजह से ये उनसे क्या हो गए थे, अलग हो गए थे. और उन्हीं को अपोज करने के लिए उन्होंने अपना ये ड्रेसअप बनाया था कि हम भी आपका जैसा ड्रेसअप ले सकते हैं, हम भी आपके जैसे कपड़े पहन सकते हैं. क्लियर टू यू.